दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार की भाभियाँ या शादीशुदा औरतें किसी से भी जल्दी से जल्दी पट जाती है, जिनको पटाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और इन शादीशुदा औरतों को पटाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो दोस्तों जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी लड़की से ज़्यादा आसान होता है किसी भी भाभी को या शादीशुदा औरत को पटाना। अगर आपके नज़र में भी ऐसी कोई खूबसूरत भाभी या औरत है तो आप उसे पटाने के बारे में सोचते होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में उसकी ही जानकारी देने वाला हूँ कि भाभी और शादीशुदा औरत को पटाने के क्या क्या फ़ायदे हैं और उन्हें कैसे जल्दी से जल्दी पटाया जा सकता है। दोस्तों, आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जितना आसान भाभीयों को या शादीशुदा औरत को पटाना होता है, उतना ही ज़्यादा रिस्क आपकी पिटाई का भी होता है। इसलिए आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, रिस्क लेने के बाद ही फ़ायदा बड़ा मिलता है। दोस्तों, इसलिए आपको पहले से ही जानना ज़रूरी है कि किस टाइप की औरतें आपसे जल्दी पट जाएगी या किस टाइप की औरतें लड़कों से पटने के लिए पहले से तैयार रहती हैं। और इनको पटाने जाओगे तो आपको समय और मेहनत दोनों ही कम लगेगा। दोस्तों, मैं आपको ऐसी भाभीयों और औरतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपसे एक या दो मुलाकात करने पर ही आपसे पट जाएगी। नंबर 1, ऐसी भाभी या ऐसी औरत जिसकी ज़िंदगी में प्यार की कमी हो। नंबर 2, जिसका पति नशेबाज हो या शराबी हो। नंबर 3, जिसका पति उसे सम्मान ना देता हो, यानी कि उसका पति उसे बात बात पर बेइज्जत करता हो। नंबर 4, उनके फीलिंग्स को उनका पति नहीं समझता हो। नंबर 5, उसका पति उसे पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं कर पाता हो। नंबर 6, वह अपनी पति से दूर रहता हो। नंबर 7, खर्चे के लिए पति उसे पैसे नहीं देते हो। नंबर 8, पति और पत्नी में हमेशा झगड़ा होता हो। नंबर 9, पति बदसूरत हो या आप उस भाभी को पटा सकते हो जो कि दूसरे पुरुषों से ज़्यादा मेलजोल रखने की चाह रखती है। नंबर 10, जिसका पति कोई काम ना करता हो, यानी कि कोई कमाई नहीं करता हो। दोस्तों, इन 10 टाइप के भाभीयों को या शादीशुदा औरत को आप आसानी से पटा सकते हो। और ऐसी भाभियाँ या शादीशुदा औरतें अपने पतियों से हमेशा परेशान रहती है। इन औरतों को ऐसा कोई भी इनकी ज़िंदगी में आ जाए और ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, कोई उन्हें भी कुछ घंटों की खुशियाँ दे दे, इसलिए औरतें दूसरे लड़कों से पटने के लिए उतावली हुई रहती है। बस आपको गुप्त तरीके से, यानी कि दुनिया के नज़रों से छुपकर आपको इनसे बात करनी होती है। एक बार आपने इनकी तारीफ़ें करके, इनसे बातचीत करके इनकी ज़रूरतों को पूरा कर दोगे तो ये औरतें हमेशा हमेशा आपकी दीवानी हो जाती है और आपको ज़िंदगी भर के लिए उनका साथ दे देती है। अब दोस्तों आते हैं इनको पटाने के फ़ायदे के ऊपर। दोस्तों, इन औरतों को या भाभीयों को प्यार की जानकारी और अनुभव पहले से ही होता है, इसलिए ये प्यार करते समय बिल्कुल भी घबराती नहीं है। इनके अंदर लड़कियों की तरह डर बिल्कुल भी नहीं होता है। शादीशुदा औरतें लड़कियों की तरह नखरे भी नहीं करती है। ये किसी भी मौके पर प्यार करने से मना नहीं करती है। दोस्तों, लड़का लड़की को साथ देखकर लोग कई तरह के बातें करने लग जाते हैं, लेकिन किसी भी भाभी या शादीशुदा औरत को आपके साथ देखकर कोई शक होने का चांस बहुत हद तक कम हो जाता है। भाभियाँ और शादीशुदा औरतें आपका ज़िंदगी भर साथ देती है। इसके और भी कई फ़ायदे हैं जो कि आपको भाभी या शादीशुदा औरत को पटाने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, ये तो हो गए पटाने के फ़ायदे। अब दोस्तों आते हैं इनको पटाने के तरीके के ऊपर। सबसे पहले तो आपको ऐसी भाभी या औरत चुननी है जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। उसमें से कोई भी औरत या भाभी आपके आस पड़ोस में या आपकी नज़र में है तो उस भाभी को या औरत को आप कुछ दिनों फॉलो करिए। यदि शादीशुदा औरत या भाभी पटने वाली है, यानी कि उसके लाइफ में प्यार की कमी है और वो अपने पति से अलग किसी का प्यार पाने के लिए बेचैन है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एक बार अगर इन औरतों को या भाभीयों को ये एहसास हो गया कि आपने
आपके दिल में उनके लिए जगह है तो वो खुद ही आपके दिल में घुस जाएगी, मतलब वो खुद ही आपको पटा लेगी। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ भाभियाँ, कुछ शादीशुदा औरतें ऐसी भी होती हैं जो कि पहल नहीं करती। यहाँ पर आपको ही पहल करनी पड़ेगी। आपको पहले इनसे बातचीत करके दोस्ती करनी पड़ेगी और अपनी दोस्ती को प्यार में बदलना होगा। लेकिन दोस्तों, भाभीयों के मामले में या किसी शादीशुदा औरत के मामले में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ज़्यादा गरम गरम खाने की कोशिश करोगे तो मुंह जल जाएगा और टेस्ट का पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जो भी करना है धीरे धीरे आराम से करिए और उनके सामने एक अच्छे इंसान बनकर रहे, ताकि उन्हें ये ना लगे कि उन्होंने किसी गलत इंसान से रिलेशन बना लिया है और आप दोनों के रिलेशन के बारे में किसी तीसरे को पता ना चलने दें।